भारत का रुख साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ ये जंग अब नहीं रुकेगी। जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक आतंकियों के अंत का ये सिलसिला जारी रहेगा और उन्हें शह देने वालों पर भी संकट बनकर भारतीय सेना टूट पड़ेगी। और अब भारत को रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद अपनी आतंक परस्ती के सबूत सार्वजनिक किए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में वो सबूत। आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। लेकिन जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल किए गए ड्रोन और चीन से मिली PL-15 मिसाइल, जिसे भारत के डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान हुक्मरानों ने अपने बेतहाशा नुकसान को देखते हुए कदम पीछे खींचने में ही भलाई समझी। पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से बात की और युद्ध विराम पर सहमति बनाकर घुटने टेक दिए। ना तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन रोका है, ना ही बारूदी कार्रवाई रोकी है। आतंक के विरुद्ध रण प्रहार महाभीषण। ये वीडियो पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी की आतंक परस्ती का वो सबूत है जो दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करता है। भारत की कार्रवाई नागरिकों पर नहीं बल्कि आतंक के गढ़ों पर हुई थी, जिसका प्रमाण है आतंकवादियों के ताबूत। और इन ताबूत पर पाकिस्तानी झंडे लपेटकर सलामी देते पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की उपस्थिति उन्हें बेनकाब करती है। हैरानी की बात है कि आतंक की इस शोक सभा में एक ऐसा आतंकी भी मौजूद था जिसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। यह आतंकवादी है लश्कर का हाफिज अब्दुल रऊफ। यह शख्स लश्कर-ए-तैयबा के फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का प्रमुख था। इसी फाउंडेशन के जरिए अब्दुल रऊफ आतंकियों तक फंड जुटाता था और अब्दुल रऊफ को आतंकवादियों की लिस्ट में प्रमुखता से रखा गया है। और इसकी सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों कटघरे में खड़ी है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस खुलासे पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश भी की। DG ISPR के अहमद के मुताबिक हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकवादी नहीं है बल्कि धर्म गुरु है। अब्दुल रऊफ का परिवार है और वो एक सामान्य नागरिक है। इसके अलावा एक ID कार्ड दिखाकर उसे साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पेश किया गया, लेकिन पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। अमेरिका की ट्रेजरी रिपोर्ट में उसी हाफिज अब्दुल रऊफ की जानकारी मिली है जिसे पाकिस्तानी आर्मी एक सामान्य नागरिक बता रही थी। और इसके सबूत हैं ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में अब्दुल रऊफ को लश्कर के चीफ हाफिज सईद के साथ देखा जा सकता है। यानी एक बार फिर पाकिस्तान की आतंक परस्ती सार्वजनिक है। इस तस्वीर में अब्दुल रऊफ के पीछे खड़े शख्स में बाएं से पहला है ब्रिगेडियर मोहम्मद फुकरा, दूसरा शख्स है लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन, तीसरा शख्स है मेजर जनरल राव इमरान सरताज, चौथा शख्स है पंजाब का IG डॉक्टर उस्मान अनवर और पांचवा शख्स है पंजाब विधानसभा का पूर्व सदस्य मलिक सुहैब अहमद। यानी एक आतंकवादी को मौलवी बताने का पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये कोई धार्मिक या राजनीतिक शख्स नहीं बल्कि ये शख्स एक प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अब्दुल रऊफ है। वही अब्दुल रऊफ जो लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेतृत्व में शामिल है, जो LET की कोर टीम में 1999 से सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसने 2008 के बाद फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के जरिए फंड जुटाया, जिसे 2008 में ही लश्कर-ए-तैयबा के डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ नियुक्त किया गया था। और यही शख्स लश्कर के प्रवक्ता की भूमिका में भी रहा है। लेकिन भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई ने इसे भी दहशत में डाल दिया है। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी इसके बचाव में उतरी है और अब इस आतंकी की जुबान भी सिल गई है। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए अब्दुल रऊफ ने राजनीतिक दल की चादर ओढ़ ली है।
वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का नेता बन गया है, लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि अब याचना नहीं रण होगा, और ये रण आतंकवाद के खिलाफ है, जिसमें टारगेट पर हाफिज अब्दुल रऊफ भी आ गया है। अब चाहे जितना पाक आर्मी उसे कवर करने की कोशिश करे, लेकिन तय हो चुका है कि आतंक का जो फन उठेगा वो कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।